हमारे पास में जनरल एंट्री थी, कौन सी वाला यह बनाई थी जी हमने यहाँ पे माल बेचने की। अब मोहित को नगद माल भी बेच दिया था और मोहित को उधार माल भी बेच दिया था। अब उधार बेचे गए माल में से अगर माल वापसी आ जा, अगर हमारा ग्राहक हमें माल वापसी कर दे तो इसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए। उस एंट्री नंबर हमारे पास में बैठी 10। मोहित ने, किसने, मोहित ने माल वापसी किया। तो मोहित ने क्या करा है, सेल्स का रिटर्न कर दिया क्योंकि हमने उसे माल बेचा था। तो मोहित माल दे के चला गया, हमारे पास में क्या आई, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहित। तो जो चीज़ आई उसे हमने डेबिट कर दी और जो चली गई उसे क्रेडिट कर दी। अब इसकी क्या है, नरेशन लिखना, हमें ब्यौरा देना है। हमने कहा गुड्स रिटर्न बाय मोहित, मोहित ने माल वापसी कर दिया। अब मोहित को हमने माल बेच रखा था, उसने कुछ माल वापसी कर दिया। उधार बेचे गए माल का अगर हमें पैसा मिल रहा, अगर हमें भुगतान प्राप्त हो रहा है तो फिर क्या एंट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे है जी मोहित ने भुगतान दिया। तो हमें भुगतान मिल रहा है, जब मोहित ने भुगतान दे दिया तो क्या होगा, हमारे पास में कैश आएगा और जो चीज़ आएगी उसे हम डेबिट कर देंगे और जो चली जाएगी क्रेडिट कर देंगे। हमारे पास में कैश आया तो पहली लाइन क्या तैयार होगी, कैश अकाउंट डेबिट। गया कौन पेमेंट देने के बाद में, मोहित। तो मोहित को हम कर देंगे जी क्रेडिट। यहाँ नरेशन में लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहित, मोहित से हमें पैसा प्राप्त हुआ है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ जावे कि मोहित से भुगतान, मोहित को लिखो, मोहित को भुगतान दिया, मोहित को अब हम भुगतान कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ जी, मोहित हमारे पास में आएगा, मोहित डेबिट, जो चीज़ आई वह डेबिट और जो गई क्रेडिट हो जाएगी। और कैश हमारे पास से चला गया तो कैश हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट। यहाँ पे जी फॉर कैश पेड टू मोहित। नरेशन में आप अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हो। तो अब आई, ये तो थी बात, कहाँ से शुरू करी थी हमने, व्यापार स्टार्ट करने की हमने जनरल एंट्री बताई, के बाद में माल खरीदने की जनरल एंट्री बता दी, इसके बाद में माल बेचने की भी जनरल एंट्री बता दी। अब करते हैं एक्सपेंसेस की बात। अगर हमें खर्चों का भुगतान करना, जैसे मान लो क्वेश्चन में लिख रहा हो किराया दिया या बीमा दिया, या आपने लिख दिया जी कमीशन दिया, कोई भी खर्चा होगा, हमेशा खर्चों का भुगतान आप कैसे करोगे, कैश से। तो आपके पास से कैश जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, यहाँ पे एक्सपेंस का जो नाम होगा उसे आप डेबिट कर दोगे और टू कैश से आप उसका पेमेंट कर दोगे। तो जनरल एंट्री है फॉर एक्सपेंसेस पेड बन जाएगी। इसमें जैसे मान के चलो आपने किराया दिया तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने बीमा दिया, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने कमीशन दिया, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप खर्चों का भुगतान ऐसे कर दोगे। अगर आपको कहीं से इनकम प्राप्त हो रही है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे चलते हैं। आपने कहा जी मान लो हमें कमीशन मिला, कमीशन हम देते भी हैं और लेते भी हैं। इसके बाद में मान लो किराया मिला, अब मिला है तो आपके पास में आएगा कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, जो चीज़ आए वह डेबिट कर देंगे। और इनकम, यहाँ पे है जी हमारी इनकम है, इनकम का जो नाम होगा उसे क्रेडिट कर देंगे। तो होगा क्या, यहाँ लिखा के नरेशन में इनकम रिसीव्ड। दोबारा से समझते हैं, हमें अगर इनकम मिल रही तो कैश में मिलेगी और जो चीज़ हमारे पास में आएगी उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट। हमें कमीशन मिला तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। हमें किराया मिला तो एंट्री क्या बनने वाली है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है जी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या हुआ है कि उसने क्या करा, एक क्वेश्चन था,
उसमें था 3,000 रुपये के माल का ऑर्डर, क्या है जी, ऑर्डर दिया। अब इसकी जनरल एंट्री हमने बच्चों से पूछ ली, किसी ने कुछ बताई, किसी ने कुछ बताई, किसी ने कुछ बताई, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी कभी ऑर्डर दिया हो या लिया हो, उसकी कोई भी जनरल एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें क्या है, केवल ऑर्डर दिया है, ठीक है जी, ना तो माल आया ना गया, ठीक, तो इसकी कोई भी जनरल एंट्री नहीं बनेगी। एक बीच में जनरल एंट्री छूट गई थी, वह कौन सी थी कि जैसे हमने माल दान में दे दिया, माल दान में दिया, जब माल आपने दान में दे दिया तो कौन से वाला माल आपने दान में दे दिया, जो आप खरीद के लेके आए थे। इसका मतलब क्या हुआ जी, इससे परचेज कम हो जाएगी, और माल दान में देना आपका खर्च है, आपके एक्सपेंसेस है, आपने डोनेट कर दिया। तो एंट्रीज की क्या बनने वाली है, यहाँ पे बनेगी जी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू। इससे क्या गया, जो हम खरीद के लेके आए थे वो माल चला गया, तो परचेज हमारी घटेगी, तो परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे। जो खर्चे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बोले तो डेबिट हो गए, एक्सपेंस का नाम क्या है, डोनेशन, लेकिन वो खर्चा आपने कैश किस चीज़ से दे दिया, जो माल आप खरीद के लेके आए थे, क्योंकि आपने माल दान में दे दिया, उससे होगी हमारी परचेज कम। फिर यहाँ लिख दो जी फॉर डोनेशन, डोनेशन गिवन बाय गुड्स, हमने माल दान में दे दिया। इसके बाद में देखो क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, डिस्काउंट वाली एंट्री फंस जाती है, जो कि राम से 5,000 रुपये प्राप्त हुए और हमने उसे 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो सबसे पहले डिस्काउंट की एंट्री करने से पहले हमें डिस्काउंट को समझना पड़ेगा, हमें छूट को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास में छूट होंगे वो दो प्रकार की हों। एक छूट तो है आपकी व्यापारिक, क्या है जी, व्यापारिक छूट। एक होवे जी आपकी नगद छूट। जो व्यापारिक छूट होवे यो माल के, क्या है जी, क्रय और विक्रय पर दी जाती है। जिस समय आप माल बेचते हो या माल खरीदते हो उस समय पे दी जाएगी। यह एक परसेंटेज में होगी। जब यह एक परसेंटेज में होगी तो क्या होगा, इसका हम लेखा नहीं करते, ठीक है। जितने रुपए का भी माल होगा हम क्या करेंगे, उतना ही परसेंट उसमें से लेस कर देंगे। जो वैल्यू बचेगी है जी, उसी को ही अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। तो यो तो थी आपकी व्यापारिक छूट। अब क्या हुआ, एक चीज है नगद छूट, इनकी भी एंट्री करेंगे अभी। नगद छूट क्या है, भुगतान करते समय या भुगतान प्राप्त करते समय जो छूट दी या ली जाती है उसे हम लोग है ना नगद छूट कहते हैं, कैश डिस्काउंट। और व्यापारिक छूट क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। अब हम इनकी एंट्री समझते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि ऐसे ए राजी, यहाँ पे राम से 5,000 रुपये का 10% व्यापारिक छूट पर माल खरीदा। तो 5,000 रुपये का 10% निकाल लो, 500 रुपये आवेंगे। 5,000 रुपये में से 500 रुपये घटा के 4,500 रुपये से एंट्री बनेगी। अब राम से आपने माल खरीद लिया, यहाँ पे आपने इसको पैसे नहीं दिए और साफ साफ कह रहा हूँ व्यापारिक छूट पे खरीद लिया। और हमने कहा जी व्यापारिक छूट की कोई एंट्री नहीं होनी है। तो आपने जब माल खरीदा तो माल आपके पास में आया तो परचेज को हम डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और टू राम हमारे यहाँ से चला गया। 4 नरेशन में शो कर देंगे इसे। हमने कहा जी 4 यहाँ पे लिख दो जी गुड्स परचेज विद 10%, यहाँ पे लिख दो जी ट्रेड डिस्काउंट, की व्यापारिक छूट के साथ में हमने इसे खरीदा है। अब इसके बाद में नंबर 18 वाली बात आ गई। अब अगर आप माल बेच दो तो आपने कहा जी राम को 5,000 रुपये
का 5% व्यापारिक 5% व्यापारिक छूट पर माल बेचा। तो देखो इसमें साफ साफ कह दिया व्यापारिक छूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, 5,000 रुपये का 5% निकालोगे 250 रुपया होंगे। 5,000 रुपये में से घटाने के बाद में 4750 रुपया होंगे। यहाँ पे कितने रुपये हम शो करेंगे ऊपर वाली एंट्री में, 4500 रुपये। और जो ये वाली एंट्री है माल बेचने की, इसमें हम कितने रुपये शो करने वाले हैं जी, 4750 रुपये। अब हमने क्या करा जी, माल बेच दिया, तो राम को बेच दिया। इसमें कहीं नहीं लिख रहा राम ने हमें पैसे दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जी, राम हमारे पास में आया तो राम के नाम पे हम ये पैसे चढ़ा देंगे, तो राम डेबिट, क्योंकि हम राम से लेंगे बाद में। इसके बाद में माल बेचने को कहें जी सेल्स, सेल्स को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमने कहा जी फॉर गुड्स सोल्ड, हमने माल बेचा विद कितने परसेंट के साथ में, 5% ट्रेड डिस्काउंट के साथ में। ये रहा जी ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गई जी आपकी व्यापारिक छूट वाली एंट्री। माल बेचने की भी और माल खरीदने की भी, दोनों की दोनों एंट्री यहाँ पे हैं। अब बात कर ले में, अगर नगद छूट दे रखा हो क्वेश्चन में, तो फिर कैसा दे मिलेगा हमें क्वेश्चन। हमने कहा जी राम से रुपया प्राप्त किया और उन्हें यहाँ पर राम से रुपया प्राप्त करने में लिख लो जी 5,000 रुपये, ठीक है जी। उन्हें छूट दी, हम छूट दे रहे हैं कितने रुपए की, 500 रुपये की। तो अब देख लो क्या होगा इसमें हमारे पास में, मैं आपको बता दूं जब कैश डिस्काउंट होगा वो कैश के साथ साथ चलेगा। अगर कैश, आप कैश को देख लेना, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट को भी क्या करना है मेरे भाई, डेबिट कर देना है। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट को भी क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब वो कैसे, हमने क्या करा जी, राम से रुपया प्राप्त किया है, राम से रुपया प्राप्त किया है तो हमारे पास में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कैश डेबिट हो जाना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट। अब मैंने कहा जी डिस्काउंट को भी आपको डेबिट कर दो, इसके साथ में डिस्काउंट दे रखा। कैश देख लो कैश आ रहा है जा रहा है। अब हमने कहा जी कैश तो हमारे को यहाँ प्राप्त हो रहा है तो हम कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब रही डिस्काउंट की बात, अगर आप किसी को छूट दे रहे हो तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे और खर्चे डेबिट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से डिस्काउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब राम क्या है जी, हमें भुगतान दे के चला जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट गिवन, हमने उसे छूट दे दी। ये रहा जी, पैसे कितने प्राप्त करे थे, 5,000, डिस्काउंट कितने रुपए का था, 500 का। टोटल अमाउंट कितनी रही होगी राम पे, 5500 रुपये। अब ये तो थी भुगतान प्राप्त करने वाली। अगर मान के चलो हम किसी को भुगतान देवें और भुगतान देते समय उनसे कहा भाई हमें डिस्काउंट दे दे, तो क्या होगा, हमने कहा जी राम को भुगतान किया, यहाँ पे लिख रखा है जी 5,000। अब हमने कहा जी और छूट प्राप्त कर ली, प्राप्त की, मान के चलो यहाँ पे 250 रुपये। तो आपने ना भुगतान दिया है तो इसका मतलब कैश जा रहा है, और जो चीज़ जाएगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे, और जो आएगी उसे हम क्या कर देंगे जी, डेबिट कर देंगे। तो राम को हमने भुगतान दिया, राम हमारे पास में आया, कहने लगा पैसे दे दो, तो राम डेबिट, और टू कैश चला गया, कैश को क्रेडिट कर देंगे। और मैंने कहा डिस्काउंट कैश के साथ में ही चिपका रहेगा, तो डिस्काउंट को भी क्या कर दोगे आप लोग, क्रेडिट कर दोगे। और ब्योरे में क्या लिखोगे, कैश गिवन या कैश पेड भी लिख दो, कैश गिवन टू राम एंड डिस्काउंट हमने क्या कर लिया, रिसीव्ड कर लिया। कैश हमने कितने रुपए दिया, 5,000, डिस्काउंट कितने रुपए ले लिया, 250 रुपये। टोटल अमाउंट कितनी रही होगी, 5,250 रुपये। अब डिस्काउंट हमने प्राप्त करा तो हमारी इनकम, और इनकम क्या होंगी, सारी की सारी क्रेडिट हो जाएंगी, क्योंकि ये लिख रहा था यहाँ पे नियम क्या था, ये था जी सभी संपत्ति हानि व खर्चे तो डेबिट हो जाएंगे।
दायित्व, आय व लाभ क्रेडिट हो जाएंगे। तो हमारे को फ़ायदा हो गया, हमारे को इसमें आय होगी, इनकम होगी, डिस्काउंट प्राप्त हो गया या लाभ हो गया, तो हमने इसे क्या कर दिया जी, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो ये आपकी जनरल एंट्री समाप्त हुई।